हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती आई है उसी की रिगार्डिंग। बहुत अच्छी खबर आ रही रेलवे से कि रेलवे ने दोबारा अपनी नई भर्ती निकाल दी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा और बीटेक, यानी कि ये जो अगर कोई 10वीं पास है या 12वीं ITI डिप्लोमा या बीटेक पास है तो ये स्टूडेंट इस जो नई वैकेंसियां हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो जनरल में टोटल पोस्टें हैं वो हैं 223, और ओबीसी में है 120, एससी कैटेगरी में है 89 और एसटी में है 334। जो टोटल पोस्टें हैं 446 हैं। पीडब्ल्यू के लिए हैं 7 और रिजर्व के लिए 6। अब हम ले चलते हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या डेट है, क्या पूरी हम डिटेल बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां जिससे कि आपको रेलवे की हर लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। तो अब हम चलते हैं आपको रेलवे की जो नई भर्तियां हैं ये जिसका ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो आपको जाना होगा इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। उसके बाद आपको वहां से जाना होगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे। ये मैंने खोल दिया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट। संडे नवंबर 25 2018 12:13 हो गए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट खोल दिया। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ दिख रहा होगा एक सेक्शन अबाउट, फिर पर्सोनल, फिर न्यूज एंड रिक्रूटमेंट में। अब जब न्यूज एंड रिक्रूटमेंट में जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो एक आपका नोटिफिकेशन खुल के आएगा फॉर्म का। ये है आपका नोटिफिकेशन, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ऑफिस ऑफ द DRMMPV झांसी और P 161 एक्ट अप्रेंटिस CHS 2018 19 डायरेक्टर। ये है नोटिफिकेशन, आपको दिख रहा होगा। ये है इसका नोटिफिकेशन। नीचे लिखा सब्जेक्ट इंजॉयमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 1819। ये हम आपको दोस्तों बता दें कि एक अप्रेंटिस की नौकरी है। इससे पहले बहुत से स्टूडेंट इनको पता नहीं होता कि अप्रेंटिस क्या होता है, तो हम इसकी पूरी डिटेल की बात में करने से पहले आपको बता दें अप्रेंटिस क्या होता है। दोस्तों अप्रेंटिस जो है एक ट्रेनिंग टाइप होता है। इसमें 1 साल का ट्रेनिंग कराया जाता है। इसके बाद जब ट्रेनिंग चल रहा होता है उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 15,000 सैलरी मिलेगा पर मंथ। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो इसमें 15,000 सैलरी मिलेगा पर मंथ। और इसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आपका जो वर्क परफॉर्मेंस है उस रेलवे जोन में, तो अगर आप अच्छा वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको परमानेंट रख लिया जाएगा। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस नहीं है या अच्छा कोई भी अन्य बात है या उस समय वैकेंसी नहीं है, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सर्टिफिकेट बेसिस पे जब कभी भी फ्यूचर में रेलवे की भर्ती आएंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इसके लिए अभी अभी 3-4 दिन पहले पीयूष गोयल ने बोला है, जो इस समय रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला है अप्रेंटिस के लिए। आप लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, अप्रेंटिस करने वालों की नौकरी देने का कोई वादा नहीं। लेकिन आगे ये भी इन्होंने बोला है कि इसमें कुछ प्रतिशत अप्रेंटिस वालों को दिया जाएगा, इसके लिए टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि अगर आप जैसे अभी ग्रुप डी और ALP और टेक्नीशियन की भर्ती, अगर कोई स्टूडेंट 40 नंबर पाता 60 नंबर पाता है और वो अप्रेंटिस नहीं किया है, दूसरा वो बंदा जो 35 नंबर पाया है और अप्रेंटिस किया है, तो सबसे पहले अप्रेंटिस वाले को सिलेक्ट किया जाएगा उसके नंबर 35 होने के बावजूद भी। तो ये होता है अप्रेंटिस का फायदा। और जब आप अप्रेंटिस कर रहे होंगे तब आपको उस पीरियड में 15,000 रुपये पर मंथ भी मिलेगा, और 1 साल का अप्रेंटिस है। तो इसमें जो पोस्टें हैं किस किस सब्जेक्ट से हैं, किस किस ट्रेड से हैं और कितनी पोस्टें हैं टोटल हम आपको बता देते हैं पढ़ के। लिखा एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंडियन रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिस। टोटल जो पोस्टें हैं 446 सीट हैं, आप देख रहे होंगे। ये झांसी डिवीजन से हैं, लेकिन अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं फिर भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन रेलवे है यह जो है पूरा ऑल इंडिया है। लेकिन जो आपको अप्रेंटिस करने को मौका दिया जाएगा वो झांसी डिवीजन में दिया जाएगा। लेकिन आप किसी भी स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, कहीं से भी बिलोंग करते हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं ट्रेड वाइज कितनी कितनी किसमें वैकेंसी हैं। फिटर में जो वैकेंसियां हैं, जनरल में यानी कि अंडर रिजर्व में है 111, OBC में 59, SC में 33, ST में 17, टोटल हैं 210। फिटर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। उसके बाद वेल्डिंग और गैस और इलेक्ट्रीशियन वेल्डर में है, जनरल में 5, OBC में 3, SC में 2, ST में 1, टोटल 11। उसके बाद मैकेनिकल DSL यानी डीजल जो लोकोमोटिव होता है उसमें मैकेनिकल के लिए जो वैकेंसी हैं वो है जनरल के लिए 37, OBC के लिए 19, SC के लिए 11, ST के लिए 5 और टोटल जो वैकेंसियां हैं वो हैं 72।
दूसरी बात मैकेनिस्ट की जो वैकेंसी हैं टोटल जनरल की 5 हैं, ओबीसी की 3 हैं, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है और टोटल जो है वो 11 हैं। इसी प्रकार पेंटर जनरल की हैं, कंप्यूटर कारपेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की हैं, लोहार ब्लैक स्मिथ की हैं। इस तो ये टोटल पोस्टें हैं 11। अब आप देख पा रहे होंगे जो टोटल जनरल की पोस्टें हैं वो हैं 223, ओबीसी की हैं 120, 69 की और एससी की हैं 69 और एसटी की हैं 34 और टोटल हैं 146। इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे आप लिखा नीचे प्लीज क्लिक हियर फॉर डाउनलोड द नोटिफिकेशन ऑन नंबर दिस। जब इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो फॉर्म डाउनलोड करके अपनी राइटिंग में उसको फिलअप करने, उसमें जो डेट दिया है उससे पहले जनरल पोस्ट के द्वारा आपको स्पीड पोस्ट कर देना। ध्यान दें जो अगर आप पोस्ट कर रहे हैं वो जनरल पोस्ट होना चाहिए, स्पीड पोस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो आप कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इसका जो लास्ट डेट है जब आप इसको क्लिक करेंगे ओपन करेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ क्वालिफिकेशन भी लिखा है कि ट्रेनिंग पीरियड एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 1 साल का होगा और इस पीरियड में आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं उसके बाद फ्यूचर में कभी वैकेंसी आती है तो आपको पोस्ट पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किया जाएगा। मैंने जैसे पहले बताया अगर किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स आते हैं और किसी स्टूडेंट के 35 मार्क्स आते हैं और 60 वाला अप्रेंटिस नहीं किया लेकिन 35 वाला अप्रेंटिस कर चुका है तो 35 होने के बावजूद भी अप्रेंटिस वाले को पहले प्रेफर किया जाएगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जहाँ से आपको फॉर्म भरना है वो उसका भी मैंने लिंक दे दिया। इसको फॉर्म भरने से पहले आपको एक रेलवे अप्रेंटिस की साइट है उस पे जाके यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लेना। उस यहाँ से जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जब ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें देना होगा। जब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है तो इसमें जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसके बाद एक पूरा फॉर्म दिख रहा होगा, यहाँ लिखा नेम, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस। जब ये फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है। ये वाला फाइनल आपको पोस्ट करना है। ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन मोड में है। आपको जनरल पोस्ट के द्वारा आपको स्पीड पोस्ट करना है जो पता उसमें दिया है। तो ये था ओवरऑल नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो कि बहुत अच्छा है। कोई भी है ITI डिप्लोमा बीटेक या 10वीं 12वीं पास आप अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए। अगर अप्रेंटिस किए बैठे होते हैं तो जब रेलवे में भर्ती आता है तो सबसे पहले अप्रेंटिस वाले को ही लिया जाता है। तो अगर आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में तो आप अप्रेंटिस करने का इस समय बहुत अच्छा मौका दे रहा है रेलवे बोर्ड। तो हम कहेंगे कि आप 100% अप्रेंटिस कर लीजिए जिससे कि जब आपका नौकरी लगेगा तो इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है जब वैकेंसी होती हैं, अगर जिस बोर्ड से आप, जैसे झांसी बोर्ड में ये जो अप्रेंटिस आया, अगर यहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसी खाली होंगी तो जो लोग अप्रेंटिस करेंगे उन्हीं में से कुछ लोगों को परमानेंट बेसिस पे रख दिया जाता है, यानी कि उनका गवर्नमेंट नौकरी लग जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है रेलवे के अप्रेंटिस के बाद। और जब आपका परमानेंट पे रख दिया जाएगा तो आपका जो सैलरी होगा वो उतना ही सैलरी होगा जो एक रेलवे एम्प्लॉय का होता है जो एक एग्जाम देके जाता है। तो ये सबसे अच्छी खास बात है रेलवे अप्रेंटिस की। तो ये इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म अप्लीकेशन भरना है। उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड करके एक फॉर्म भरना, उसके बाद उसको जनरल पोस्ट से आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया। साथ ही साथ जो आपका ये अप्रेंटिस का फॉर्म है जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, इसका भी मैंने नीचे लिंक दे दिया। तो आप दोनों जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर से आपको एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर को ये जो आप नया ऑफलाइन मोड का है यहाँ पे भर के इसको साधारण डाक से आपको भेजना होगा इस पते पे, जो कि आपको उस जो फॉर्म यहाँ से खुलेगा उस पते पे। ये झांसी को जाएगा और इसका जो चार्ज है 10 से 15 रुपये लगेगा। और इसका जो ये भी बताया गया जो अप्रेंटिस होगा ये कब से चालू होगा, ये जनवरी से अप्रेंटिस चालू हो जाएगा। 12 जनवरी 2019 से आपका अप्रेंटिस चालू हो जाएगा और ये अगले साल जनवरी 2020 तक चलेगा। और प्रति माह आपको 15,000 रुपया मिलेगा जो कि आपके बैंक खाते में हर महीने आ जाएगा। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको परमानेंट भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर झांसी में जब आप छोड़ रहे हैं अप्रेंटिस उस समय अगर वैकेंसी खाली है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म भर दीजिए, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपके भी दोस्त जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं या इच्छुक हैं या
10वीं 12वीं पास हैं या डिप्लोमा ITI किए हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका फॉर्म ना छूटे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।